90% लोग LIC पॉलिसी को बिना समझे ले लेते हैं, लेकिन मैंने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा है कि LIC की जीवन आनंद पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं, और जो रिजल्ट आया वो बहुत शॉकिंग था। आज हम सच जानेंगे और ये सच हमें AI बताएगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। यूट्यूब पे अभी तक ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LIC की पॉलिसी बताए कि वो सही है या नहीं। आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। इंडिया में लोग दो रीज़न से LIC लेते हैं। सबसे पहला एजेंट ने बोला है और दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी हमें एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट नहीं करता, और आज ये सब काम हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाएंगे यानी पूछेंगे। तो चलते हैं चैट GPT पे। हम आ गए हैं चैट GPT पे। तो सबसे पहले हम चैट GPT यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यही पूछ लेते हैं कि AI क्या है और ये LIC पॉलिसी को कैसे रिव्यू करता है। तो हम यहाँ पे पूछते हैं AI क्या है और ये LIC पॉलिसी को कैसे रिव्यू करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। देखो तो यहाँ पे जो हमें AI अपने बारे में बताता है वो ये है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसान की तरह सोचने, फैसले लेने की काबिलियत रखता है। यानी सिंपल सा, जो भी आप इससे पूछोगे पहले तो वो डेटा एनालाइज करेगा, पैटर्न समझेगा और फिर आपको उसका रिजल्ट देगा यानी सजेशन देगा। सिंपल सी बात, AI आपको सोचने, समझने और फैसले लेने में हेल्प करता है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, सबका जवाब है इसके पास। आने वाले समय में आपको हर जगह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखेगा, सुनने को मिलेगा। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी सेक्टर में हो, हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। AI ये हर जगह काम करता है। अब AI बताता है AI LIC पॉलिसी को कैसे रिव्यू करता है। हाँ, हमने इससे ये पूछा था कि LIC पॉलिसी को कैसे रिव्यू करता है, तो इसके जवाब में ये बताता है कि पहले ये डेटा और लॉजिक के बारे में डेटा और लॉजिक को एनालाइज करता है। फिर आपको बताता है कि प्रीमियम कितना होगा, मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, बोनस रेट क्या मिल रहा है इस समय, लॉक इन पीरियड यानी आप कितने समय तक पैसा नहीं निकाल सकते, ये सब आपको बताएगा। एग्जाम्पल, जैसे आप 20,000 रुपये सालाना इन्वेस्ट करते हो, 25 साल बाद आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसमें आपका जो रिटर्न आता है वो 5 से 6% का आता है। इसका मतलब दिखता ज़्यादा है, मिलता कम है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। LIC की पॉलिसी में जो रिटर्न आपको मिलता है वो दिखता ज़्यादा है, मिलता कम है आपको। इन्फ्लेशन के बाद तो और भी कम। इतना तो हमारा इन्फ्लेशन ही है जितना ये रिटर्न मिल रहा है। आप ये समझो मोटा मोटी FD से भी ज़्यादा का रिटर्न नहीं है। इससे ज़्यादा तो कभी कभी FD भी रिटर्न दे देती है, फिक्स डिपॉजिट। अब AI LIC की पॉलिसी को दूसरों चीज़ों से अगर कंपेयर करता है, जो इसके दूसरे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उसमें ये FD या PPS से कंपेयर कर सकता है। जैसे LIC पॉलिसी सेफ तो है लेकिन रिटर्न कम देती है। म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न देता है लेकिन उसके साथ रिस्क भी होता है। रिस्क वर्सेस बेनिफिट अगर एनालाइज करता है AI, तो उसमें क्या बताता है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कॉम्बो सही है या नहीं, क्या टर्म इंश्योरेंस प्लस सेपरेट इन्वेस्टमेंट बेटर है, इसका एनालाइज करेगा। मोस्ट केसेस में AI सजेस्ट करता है, जो AI का अपना सजेशन है, और मेरा भी ये सजेशन मैं शुरू से लोगों को समझाता रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का। ऐसी कुछ इन्फ्लेशन के बारे में बताया है। जैसे अगर आपको 20 लाख फ्यूचर में मिल रहा है, आज के वो 7 और 8 लाख रुपए के बराबर हैं। अब कंक्लूजन जो निकाला है AI ने LIC पॉलिसी का, वो है LIC पॉलिसी सेफ तो होती है बट इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट नहीं है। सेफ्टी देखनी है, प्रोटेक्शन देखना है तो LIC बढ़िया है, और अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप म्यूचुअल फंड में SIP या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब AI से पूछते हैं हमारे हमारे व्यूअर्स को बताइए उसको
बताइए LIC की जीवन आनंद पॉलिसी क्या है। पहले जान ही लेते हैं LIC की जीवन आनंद आनंद पॉलिसी क्या है, फिर पूछते हैं ये सही है या नहीं, लेनी चाहिए या नहीं। तो जो AI इसके बारे में बताता है वो ये है कि LIC की जीवन आनंद पॉलिसी एक लाइफ इंश्योरेंस प्लस सेविंग प्लान है। ये 2 in 1 पॉलिसी है जिसमें आपको इंश्योरेंस यानी लाइफ कवर मिलता है जिसे हम रिस्क कवर भी बोलते हैं, साथ ही साथ सेविंग जिसे हम मैच्योरिटी अमाउंट के नाम से जानते हैं वो सब मिलता है। मतलब ज़िंदा रहे तो पैसा मिलेगा, डेथ पे फैमिली को भी पैसा मिलेगा। दोनों तरफ ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी पैसा मिलता रहेगा इस पॉलिसी में। सिंपल एग्जांपल में अगर हम इसको समझें, इस पॉलिसी को, LIC की जीवन आनंद पॉलिसी को, जो AI ने हमें बताया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें बताया। मान लो आपने पॉलिसी ली है 25 साल के लिए, हर साल प्रीमियम भरते हो, 25 साल बाद आपको लमसम अमाउंट मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस। ट्विस्ट यहीं पे ही है इस पॉलिसी पे कि पॉलिसी ख़त्म नहीं होती। जैसे मैंने बताया पॉलिसी के साथ भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको मैच्योरिटी के बाद भी लाइफ कवर मिलता रहता है। डेथ के बाद नॉमिनी को फिर से सम एश्योर्ड मिलता है, यानी अगर आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो पॉलिसी होल्डर की डेथ पे उनके नॉमिनी को, उनकी फैमिली को सम एश्योर्ड यानी 5 लाख रुपए मिल जाएगा। इस पॉलिसी की सबसे यूनिक बात क्या है? डबल बेनिफिट, मैच्योरिटी का भी और लाइफ कवर भी। देखो यहाँ पे इसने वही टैगलाइन जो मैं आपको बता रहा था वो बता रखी है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। LIC ने बहुत पहले जब ये जीवन आनंद पॉलिसी आई थी तब ये टैगलाइन लाए थे। पता नहीं जीवन आनंद पॉलिसी के लिए था या हर पॉलिसी के लिए ये टैगलाइन थी LIC की। अब जीवन आनंद पॉलिसी के जो की फीचर्स हैं उन्हें आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो पॉलिसी टर्म, आप कितने साल के लिए LIC की जीवन आनंद पॉलिसी ले सकते हैं, तो मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 35 साल है। यानी आप 15 से 35 साल के लिए LIC की जीवन आनंद पॉलिसी ले सकते हैं। अगर प्रीमियम की बात करें तो आप इसका प्रीमियम सालाना भी पे कर सकते हैं, मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी और हाफ ईयरली भी, जैसा चाहें वैसा पे कर सकते हैं। बोनस की बात करें तो LIC प्रॉफिट के बेसिस पर बोनस देती है। अगर LIC कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होता है तो वो बोनस ज़्यादा देती है, और अगर नुकसान होता है या प्रॉफिट कम होता है तो वो उस हिसाब से आपका जो बोनस होता है वो भी कम हो जाता है। LIC की जीवन आनंद पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है 80C में और 1010D में। अब इनसे AI से सीधा एक लाइव एग्जांपल पूछते हैं। मुझे कैलकुलेट, मेरी एज है, मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की एज है 35 साल। सम एश्योर्ड पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म ले लेते हैं 35 साल मैक्सिमम है। 35 साल और 15 साल दोनों के बताना, 15 साल दोनों का बताना, सही है। सम एश्योर्ड ले लेते हैं 10 लाख रुपए का। पॉलिसी कैलकुलेट कर दो इसको, इतना भी लिख दें तो भी हो जाएगा। ये मुझे बता रहा है कि ये अगर मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पे बताऊंगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए पहला सिनेरियो है, अच्छा इसने कंपेयर करके बता दिया। देखो दोनों चीज़ जो मैंने पूछी हैं 15 साल और 35 साल का, वो इसने यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया। एज है 35 साल, सम एश्योर्ड 10 लाख, पॉलिसी जीवन आनंद, और दोनों ऑप्शन बता दिए। 15 साल में क्या होगा, 35 साल में क्या होगा।
15 साल की पॉलिसी शॉर्ट टर्म है, प्रीमियम आएगा लगभग देखो 65,000 से 75,000 रुपये, और जो आपकी टोटल प्रीमियम जाएगा वो हो जाता है 10 से 11 लाख रुपए। मैच्योरिटी पे मिलेगा 15 से 17 लाख रुपए 15 साल बाद। रिटर्न अगर हम देखें तो 5 से 6% का रिटर्न है। मैच्योरिटी के बाद भी 10 लाख का लाइफ कवर मिल जाता है, ये 15 साल में है। वहीं 35 साल की पॉलिसी के बारे में बात करें तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का प्रीमियम आएगा। जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा वो हो जाता है लगभग 9 से 10 लाख रुपए। मैच्योरिटी पे आपको 35 से 40 लाख रुपए मिल जाएंगे 35 साल बाद, और रिटर्न वही 5 से 6 सॉरी 5 से 6% का रिटर्न आ रहा है। और मैच्योरिटी के बाद मैच्योरिटी के बाद भी 10 लाख का रिस्क कवर चालू रहेगा। यहाँ पे इसने देखो कंपेयर करके बता दिया, प्रीमियम 15 साल में हाई है और 35 साल में लो है। टोटल इन्वेस्टमेंट सिमिलर है लगभग। मैच्योरिटी पे लो अमाउंट है और इसमें हाई अमाउंट है। टाइम शॉर्ट टाइम और ये लॉन्ग है। रिटर्न दोनों में 5 से 6% का आ रहा है। इम्पॉर्टेंट ट्रुथ यानी एक सच्चाई है, 35 साल में 40 लाख सुनने में बड़ा लगता है, वो लग भी रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई 40 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता है। इन्फ्लेशन के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। आज के हिसाब से 40 लाख रुपए 10 से 12 लाख के बराबर हो सकता है, जो आज के 10-12 लाख रुपए हैं उनके बराबर। यह बात आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा, कोई एडवाइज़र नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। किसी वीडियो में आपको ये सच सुनने को नहीं मिलेगा जो हमें यहाँ पे एआई ने यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया है। फाइनली वर्डिक्ट क्या कहता है एआई का कि एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी सेफ है, गारंटेड टाइप की फीलिंग देता है, गारंटेड टाइप की फीलिंग देता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेल्थ क्रिएशन के लिए ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। अगर आपका गोल सेफ्टी है तो एलआईसी आप ले सकते हैं। अगर पैसा बनाना है तो इससे अच्छा ऑप्शन मार्केट में है। ये सब एआई बता रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है आपको। अब इससे पूछते हैं इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। इसके अलावा इतने बजट में इतने मंथली पूछता हूँ मैं इससे, मंथली बजट में और क्या ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, ये भी कह रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल का है। अभी हमें देखो क्या क्या बताता है। अब मान लेते हैं आपका बजट है 2,000 से 6,000 रुपये मंथली। आपका बजट है 2,000 से 6,000 रुपये मंथली, जो प्रीमियम हमारा एलआईसी का आ रहा था उसके आसपास का ये बजट है। अब देखते हैं और क्या पावरफुल ऑप्शन अवेलेबल हैं एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी के अलावा। सबसे पहला जो ये बता रहा है बेस्ट कॉम्बो है मेरे हिसाब से भी, टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड में एसआईपी। टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं वो आपको 800 से 1,200 रुपये महीने का पड़ जाता है। सोचिए अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, महीने का पैसा कितना ज़्यादा, 800 से 1,200 रुपये, सीधा 1 करोड़ रुपये का कवर है। वहाँ पे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी का, उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए का कवर था इस प्रीमियम में, बल्कि इससे ज़्यादा प्रीमियम था। ये तो सिर्फ आपको 800 या 1,200 रुपये महीने में 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है। आप एलआईसी का या किसी भी प्राइवेट कंपनी का ले सकते हैं। मैं प्राइवेट कंपनी का ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि एलआईसी में क्या है, प्रीमियम ज़्यादा होता है और जो प्राइवेट का होता है उसमें प्रीमियम कम होता है। बाकी अब ये दूसरा ऑप्शन जो टर्म इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। बाकी के 3 से 5,000 रुपये आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। एआई ने यहाँ पे हमें ग्रो और जीरोधा बताया प्लेटफॉर्म एसआईपी के लिए। अब आप एलआईसी कर रहे थे 35 साल के लिए, वहीं अगर आप 3,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और 35 साल के लिए, एलआईसी की पॉलिसी भी 35 साल, यहाँ पे एसआईपी भी 35 साल, और यहाँ पे 12% का रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न जो है वो CAGR होता है, मैं पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट मिल जाएगा।
एक तरफ तो आपका देखो रिस्क कवर, जो आपने टर्म इंश्योरेंस लिया 800 से 1200 रुपये में, उसका रिस्क कवर 1 करोड़। वहीं आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो अगर, तो वो भी 1 करोड़ से ऊपर है। LIC से 2 से 3% ज़्यादा, 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा बन सकता है आपका, अगर आप टर्म इंश्योरेंस और उसमें म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो। वहीं दूसरा एक ऑप्शन होता है PPF, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि देखो जो हमारा क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में SIP होती है वो मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बताता है वो है दूसरा ऑप्शन PPF का। PPF सबसे सेफ भी है और गवर्नमेंट की भी स्कीम होती है। PPF में आपका 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। पॉलिसी ये 15 साल की होती है, टैक्स फ्री रिटर्न होता है। अगर आप 5,000 रुपये मंथली की इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल में, तो आपको 16 से 18 लाख रुपए मिल जाते हैं। PPF सेफ भी है और LIC से बेटर भी है। वहीं तीसरा ऑप्शन दिया है NPS का, रिटायरमेंट प्लानिंग में। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ठीक ठाक बैठ जाता है। फिर आता है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें हाई ग्रोथ बता रही है। आप इंडेक्स फंड में, फ्लैक्सी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल इसने दिया है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 12% का। 5,000 रुपये की अगर मंथली SIP करते हो आप इसमें, तो आप 25 से 30 साल में आपका लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए बन जाता है। यहाँ पे देखो कंपेयर करके बता दिया है यहाँ पे LIC और अदर ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो यहाँ पे आराम से। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें सिंपल स्ट्रैटेजी बताता है हमारे व्यूअर्स के लिए। देखो लिखा भी आ रहा है व्यूअर्स के लिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आप 1,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस ले लो और 3 से 5,000 रुपये की आप मंथली SIP कर लो। कम प्रीमियम में ज़्यादा इंश्योरेंस प्लस ज़्यादा रिटर्न, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन AI भी बताता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपका प्यार मुझे इस वीडियो पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।